1 जनवरी 2025, नया साल, नई उम्मीदें, नई शुरुआत। लेकिन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के एक छोटे से गांव में इस नए साल की शुरुआत हुई एक खौफनाक हत्याकांड से। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा और रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा था एक शव, 2 हिस्सों में कटा हुआ। जब रेलवे विभाग ने भरतकूप थाना पुलिस को इसकी सूचना दी तो किसी को नहीं पता था कि यह मामला सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। इस कहानी में प्यार था, धोखा था और एक ऐसी साजिश थी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आखिर कौन था वो शख्स जिसका शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा था और क्यों उसकी जिंदगी को इतनी बेरहमी से छीन लिया गया? आइए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला, एक ऐसा इलाका जहां की शांत वादियां और धार्मिक महत्व इसे खास बनाते हैं। लेकिन इस शांति के पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जो किसी के भी होश उड़ा दे। चित्रकूट के भरतकूप थाना क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, पटोरा, और पास ही बांदा जिले का बिसंडा कस्बा, जहां रहता था रामकृष्ण। रामकृष्ण एक साधारण सा इंसान था, उम्र करीब 35-40 साल। उसका परिवार बांदा के बिसंडा में रहता था। रामकृष्ण का पुश्तैनी काम था जड़ी बूटियां बेचना। बचपन से ही वो अपने पिता राम रतन के साथ दुकान पर जाता था, जड़ी बूटियों के बारे में सीखता था और धीरे धीरे उसने इस काम को पूरी तरह संभाल लिया। रामकृष्ण मेहनती था, अपने काम से प्यार करता था और अपने परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाता था। कई साल पहले रामकृष्ण की शादी हुई थी सुनैना से। सुनैना चित्रकूट की रहने वाली थी, खूबसूरत, समझदार, लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं। शादी से पहले सुनैना ने बड़े बड़े सपने देखे थे। वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी में रंग हो, शहर की चमक धमक हो, लेकिन शादी के बाद उसे गांव की सीमित जिंदगी में ढलना पड़ा। शुरुआती दिन ठीक थे। रामकृष्ण और सुनैना के बीच प्यार था और धीरे धीरे उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सुनैना के मन में कुछ कमी सी महसूस होने लगी। सुनैना को सजने संवरने का बहुत शौक था। वो शहर में पली बढ़ी थी, जहां की आजादी और चमक दमक उसे बहुत पसंद थी। लेकिन गांव की जिंदगी ने उसके सपनों को जैसे जकड़ लिया। रामकृष्ण दिन भर अपनी दुकान पर व्यस्त रहता था। सुबह से शाम तक जड़ी बूटियां बेचता, लोगों की तकलीफें दूर करता, लेकिन अपनी पत्नी की तकलीफ को शायद वो समझ नहीं पाया। समय के साथ सुनैना और रामकृष्ण के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। उनके बच्चे बड़े हो गए। दोनों बेटे रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में चले गए। घर में सिर्फ उनकी बेटी रह गई जो दिन में स्कूल चली जाती थी। रामकृष्ण अपने पिता के साथ दुकान पर चला जाता और सुनैना दिन भर घर में अकेली रहती। इस अकेलेपन ने सुनैना के मन में एक खालीपन भर दिया और यहीं से शुरू होती है इस कहानी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी बीच सुनैना की जिंदगी में आया विनोद यादव। विनोद बांदा जिले के बदौसा थाना क्षेत्र के उदयपुर नकटाहड्डा माफी गांव का रहने वाला था। वो अभी तक कुंवारा था और उसकी बातचीत का अंदाज इतना मीठा और प्रभावशाली था कि कोई भी उसकी बातों में आसानी से बह जाता था। विनोद के कुछ रिश्तेदार रामकृष्ण के गांव के पास रहते थे, इसलिए वो अक्सर वहां आता जाता था। सुनैना भी अपने घर के काम निपटाकर पड़ोस में बैठने चली जाती थी और यहीं उसकी मुलाकात विनोद से हुई। विनोद की बातों ने सुनैना के दिल में हलचल मचा दी। वो चंचल थी, खूबसूरत थी और विनोद की तारीफों ने उसके मन में एक नई उम्मीद जगा दी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। विनोद को भी सुनैना पसंद आने लगी थी। वो जानता था कि सुनैना शादीशुदा है, 3 बच्चों की मां है, लेकिन फिर भी वो उसके प्रति आकर्षित होने लगा। विनोद ने चालाकी से रामकृष्ण से भी दोस्ती कर ली। वो उसे भैया कहने लगा, सुनैना को भाभी। इससे किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन पीछे पीछे विनोद और सुनैना के बीच एक गहरा प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। सुनैना को लगने लगा कि विनोद के साथ वो अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकती है। वो चाहती थी कि वो विनोद के साथ नई जिंदगी शुरू करे। लेकिन दोस्तों, हर प्रेम कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म नहीं होती। सुनैना और विनोद का रिश्ता धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। जब ये बात रामकृष्ण को पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सुनैना पर सख्ती शुरू कर दी। वो शराब पीने के बाद सुनैना से झगड़ा करने लगा, मारपीट करने लगा। उसने विनोद और सुनैना की मुलाकातों को भी रोक दिया। सुनैना और विनोद अब सिर्फ मोबाइल पर बात कर पाते थे, लेकिन जब रामकृष्ण को ये भी पता चला तो उसने सुनैना को मोबाइल इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया।
सुनैना के मन में अपने पति के लिए नफरत बढ़ने लगी। वो अब रामकृष्ण को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा मानने लगी। एक दिन सुनैना ने विनोद से साफ साफ कह दिया, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो रामकृष्ण को रास्ते से हटा दो, नहीं तो ये प्यार मोहब्बत की नौटंकी बंद कर दो। मैं अपनी राह खुद बना लूंगी। विनोद सुनैना की बात सुनकर परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि रामकृष्ण को रास्ते से कैसे हटाया जाए। कई दिन तक वो इस उलझन में रहा। वो जानता था कि हत्या एक बड़ा अपराध है और अगर वो पकड़ा गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सुनैना के प्यार में वो इतना अंधा हो चुका था कि वो कुछ भी करने को तैयार था। विनोद ने फैसला कर लिया कि वो रामकृष्ण को खत्म कर देगा, लेकिन वो ये भी चाहता था कि हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जाए ताकि कोई शक ना करे। उसने रामकृष्ण की सबसे बड़ी कमजोरी को अपना हथियार बनाया, उसका शराब का नशा। विनोद ने सुनैना से मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने सुनैना को बताया कि 1 जनवरी 2025 नए साल का पहला दिन रामकृष्ण का आखिरी दिन होगा। उसने सुनैना से कहा कि वो सबूत के तौर पर रामकृष्ण की मौत का लाइव वीडियो उसे दिखाएगा ताकि सुनैना को उस पर भरोसा हो। प्लान के मुताबिक 1 जनवरी 2025 की शाम को विनोद ने रामकृष्ण को फोन किया। उसने उसे नए साल की पार्टी करने के बहाने भरतकूप के पटोरा गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे बुलाया। रामकृष्ण, जो विनोद से नाराज था, फिर भी उसकी बातों में आ गया। उसने अपनी पत्नी सुनैना और पिता राम रतन से कहा कि वो अतर्रा बाजार से जैकेट खरीदने जा रहा है। रामकृष्ण उस शाम विनोद के पास पहुंच गया। विनोद अपने साथ शराब और कुछ खाने पीने की चीजें लाया था। दोनों रेलवे ट्रैक के किनारे बैठ गए। विनोद ने रामकृष्ण को खूब शराब पिलाई। खुद उसने सामान्य मात्रा में पी, लेकिन रामकृष्ण को इतना पिलाया कि वो नशे में धुत हो गया। जब रामकृष्ण पूरी तरह नशे में चूर हो गया तो विनोद ने सुनैना को वीडियो कॉल किया। उसने सुनैना को रामकृष्ण की हालत दिखाई और फिर उसने एक भारी पत्थर उठाया। रामकृष्ण उस वक्त नीचे बैठा था, उसका सिर झुका हुआ था। विनोद ने पीछे से पूरी ताकत के साथ रामकृष्ण के सिर पर पत्थर दे मारा। पत्थर का वार इतना जोरदार था कि रामकृष्ण का सिर फट गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सुनैना ये सब वीडियो कॉल पर देख रही थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विनोद ने अपने प्लान के अगले हिस्से को अंजाम दिया। उसने रामकृष्ण के शव को घसीटकर रेलवे ट्रैक पर रख दिया। फिर वो छिपकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसे ट्रेन की आवाज सुनाई दी, उसने फिर से सुनैना को वीडियो कॉल किया ताकि वो अपने पति की मौत का आखिरी मंजर देख सके। कुछ ही पलों में ट्रेन आई और रामकृष्ण का शव 2 हिस्सों में कट गया। विनोद को लगा कि उसने परफेक्ट मर्डर कर लिया है। उसे और सुनैना को लगा कि अब वो दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकेंगे। लेकिन दोस्तों, अपराध की उम्र बहुत छोटी होती है। 1 जनवरी 2025 की देर रात जब रेलवे विभाग ने भरतकूप पुलिस को फोन किया तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। भरतकूप थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि रेलवे ट्रैक पर एक शव 2 हिस्सों में कटा हुआ पड़ा था। पहली नजर में ऐसा लगा कि ये ट्रेन से कटकर हुई आत्महत्या है, लेकिन जब पुलिस ने आसपास की जगह का मुआयना किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इस केस को पूरी तरह बदल दिया। रेलवे ट्रैक के पास खून बिखरा हुआ था और वहां शराब की बोतलें भी पड़ी थीं। ये सब देखकर पुलिस को शक हुआ कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। ऐसा लग रहा था कि पहले शख्स की हत्या की गई और फिर उसके शव को ट्रैक पर डालकर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। चित्रकूट के अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी, पुलिस उपाधीक्षक राजकमल और एसओजी सर्विलांस प्रभारी MP त्रिपाठी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने सभी सबूत जुटाए और मृतक की पहचान की। जल्दी ही पता चला कि मृतक का नाम रामकृष्ण था, जो बांदा के बिसंडा का रहने वाला था। पुलिस ने रामकृष्ण के परिवार को सूचना दी। उसकी पत्नी सुनैना और पिता राम रत्न रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। सुनैना का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन पुलिस को उसकी हरकतों में कुछ शक था। पुलिस ने सबसे पहले सुनैना और राम रतन से पूछताछ की। सुनैना ने बताया कि रामकृष्ण नए साल के मौके पर जैकेट खरीदने बाजार गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। उसने ये भी कहा कि रामकृष्ण ने उसे नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रामकृष्ण के पिता राम रतन ने पुलिस को बताया कि उन्हें शक है कि रामकृष्ण की हत्या सुनैना और उसके प्रेमी विनोद यादव ने मिलकर की है। राम रतन ने कहा कि सुनैना और विनोद का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस वजह से सुनैना अक्सर रामकृष्ण से झगड़ा करती थी। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले।
उसमें 31 दिसंबर 2024 की शाम को विनोद अपनी बाइक से जाता हुआ दिखा। पुलिस ने तुरंत विनोद को हिरासत में लिया और उसका मोबाइल जब्त कर लिया। जब पुलिस ने विनोद की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह के बीच उसने कई बार सुनैना को वीडियो कॉल किया था। ये वो सबूत था जिसने सारी साजिश को उजागर कर दिया। पुलिस ने सुनैना का मोबाइल भी जब्त किया और उसे हिरासत में ले लिया। सख्त पूछताछ में सुनैना और विनोद टूट गए। उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने मिलकर रामकृष्ण की हत्या की थी। विनोद और सुनैना ने पुलिस को बताया कि वो दोनों रामकृष्ण को रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि वो अपनी जिंदगी साथ बिता सकें। विनोद ने रामकृष्ण को शराब पिलाकर नशे में धुत किया, फिर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। इसके बाद उसने शव को रेलवे ट्रैक पर रखकर हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने विनोद और सुनैना के निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर, 3 मोबाइल और विनोद की बाइक बरामद की। रामरतन की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 302 हत्या के तहत मामला दर्ज किया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया। इस घटना ने न सिर्फ रामकृष्ण के परिवार को तोड़ दिया, बल्कि ये भी सवाल उठाया कि प्यार और विश्वास की आड़ में लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की कहानी नहीं है, ये एक सबक है। ये हमें सिखाती है कि प्यार और रिश्तों में विश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन अंधा विश्वास हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। सुनैना और विनोद ने अपने स्वार्थ के लिए एक बेगुनाह की जिंदगी छीन ली, लेकिन कानून से कोई नहीं बच सकता। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें और अगर कुछ गलत दिखे तो उसे नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या सुनैना और विनोद को ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी या उन्हें और सख्त सजा मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ये भी बताइए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। धन्यवाद।